बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जो कि जिनकी वजह से घर में नज़रें बद और नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो आपको उसका हल भी बताऊँगी और साथ ही में आप लोगों को चिकन कोफ्ते की रेसिपी भी जो है नज़र आएगी इंशाल्लाह। मैंने इसमें जो है चिकन का कीमा खुद चॉपर में चॉप करके बना लिया था और उसके अलावा बाकी इसमें बाकी मसाला जात जो कि जैसे कि ज़ीरा, काली मिर्च और नमक, सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर वगैरह ऐड कर लिए थे और उनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही थी। और उसके बाद मैं कोफ्ते बनाऊँगी और उसके बाद उसका सालन भी रेडी करूँगी, मसाला भी बनाऊँगी। हर चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में इसकी रेसिपी भी नज़र आएगी। और इंशाल्लाह आप लोगों को चिकन कोफ्ते की अच्छी-सी और आसान सी रेसिपी भी नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार इस तरह से बनते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों ने अगर इसको ट्राई किया तो आपकी कैसी बनी रेसिपी, या फिर अगर आप लोग भी कोफ्ते बनाती हैं चिकन के तो आप लोग कैसे और किस रेसिपी से बनाते हैं। तो मैं जो हूँ वो रेड मीट यानी कि बड़ा गोश्त जो है वो नहीं खाती, इसलिए चिकन जो है वो वैसे भी बहुत महँगा है, अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते, इसलिए चिकन मेरे हस्बैंड लाए थे हाफ़ केजी, तो हमने उसके ये बनाए थे, ठीक है? तो आप लोगों को मैं बताऊँ कि आज की जो हैबिट्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो नज़रेबाद और नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर में एंटर होने की दावत देती हैं। तो आप लोगों ने आज ही ये आदतें छोड़ देनी हैं ताकि आप लोग जो है ना, आपकी जितनी भी यानी कि नेगेटिव एनर्जी घर में मौजूद है, कोई नज़रेबद है, तो वो भी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएँगी कि आप लोग अपने घर में एक अच्छी-सी बरकत और यानी कि रहमतों का नुज़ूल होता हुआ देखेंगी, अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग देखेंगी इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की का टॉपिक मेरा ये है कि कॉमन हाउस होल्ड हैबिट्स दैट इनवाइट नज़रेबाद एंड नेगेटिव एनर्जी। ठीक है? वो कॉमन सी वो आम सी आदतें हमारी जो कि नज़रेबाद और मनफ़ी ये जो एनर्जी होती है ना उसको दावत देती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट ये है ना, आप लोगों ने अपनी खुशी, अपना कोई प्लान हर किसी के साथ शेयर नहीं करना। यानी कि अगर आप लोग फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं, कोई आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग है, कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या कोई जॉब कुछ भी यानी कि आप काम शुरू करने वाले हैं ना, तो आप लोगों ने किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना। देखिए जो भी लोग सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का आप लोगों को आइडिया नहीं है कि वो आप लोगों को हसद की नज़र से देख रहे हैं या हकारत की नज़र से देख रहे हैं या फिर इस नज़र से देख रहे हैं कि आपको नज़रेबाद ही लग जाए। ठीक है? तो आप लोगों ने किसी के दिल का हाल भी आप लोग नहीं जानते कि जब आप लोगों को ने आपको कोई अचीवमेंट हासिल हुई, आपने कोई खुशी हासिल की तो आप लोग अगर दूसरों के साथ उसको शेयर कर रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं या फिर आप लोगों से हसद कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद ये भी चीज़ होती है कि अगर आप लोगों ने अपना कोई प्लान है वो किसी के साथ शेयर कर दिया, तो आप नहीं जानते कि वो दिल ही दिल में आप लोगों के लिए उस प्लान में उसको पूरा करने में या आपने किसी आपके गोल को अचीव करने में आपके रास्ते में कितने ज़्यादा यानी कि रुकावटें बनाएँगे या फिर आप लोगों के लिए कोई मुश्किलात खड़ी करेंगे। इसलिए आप लोगों ने कभी भी अपनी किसी भी प्लानिंग का, किसी भी खुशी का किसी के साथ ज़िक्र नहीं करना जब तक कि आप लोगों के जो गोल्स हैं, आप लोगों को अचीव नहीं हो जाते, आप लोग उस रास्ते तक नहीं पहुँच पाते जब तक आप लोग जो हासिल करना चाहते हैं, ठीक है? उस वक़्त तक आपने किसी से कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी। नंबर 2 है आप लोगों ने यानी कि कोई भी चीज़ किसी की देखें, किसी की तरक्की होते हुए देखें, किसी को खुशी मिलते हुए देखें, तो आप लोगों ने अल्लाहुम्मा बारिक ज़रूर बोलना है। इससे नज़र भी नहीं लगती और दूसरा अल्लाह ताला उसके लिए यानी कि उसमें बरकत डाल देते हैं और फिर अल्लाह ताला को पता चलता है कि ये इंसान दूसरों की खुशी में खुश हो रहा है, किसी को कामयाब होते हुए देखकर या किसी की किसी भी अचीवमेंट पे इसको खुशी हो रही है, तो मैंने इसको और भी ज़्यादा खुशी देनी है। देखिए ना, अल्लाह ताला जो है वो चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला से माँगें। अल्लाह ताला को माँगना बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना ही ज़्यादा हम लोग माँगेंगे अल्लाह ताला के और ही ज़्यादा करीब जाएँगे, ठीक है? बेशक हमारी उस वक़्त दुआएँ कबूल नहीं हो रही होती जब हम माँग रहे होते हैं, हमारा ये दिल चाह रहा होता है कि हमारी फ़ौरन दुआ कबूल हो जाए और हम जो माँग रहे हैं वो फ़ौरन हमें मिल जाए। जो दुआएँ हम माँग रहे होते हैं वो अल्लाह ताला के पास जमा हो रही होती हैं, ठीक है? और अल्लाह ताला को हमारा माँगना पसंद आ रहा होता है। हमें बार-बार माँगते रहना चाहिए और हमें अल्लाह ताला से यही कहना चाहिए कि या अल्लाह पाक आपके ख़ज़ाने वसी हैं और आप अपनी वसी ख़ज़ानों में से मुझे ये चीज़ अता फ़रमाएँ, तो अल्लाह पाक ज़रूर अता फ़रमाते हैं। अच्छा माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ते हैं जब नज़रे बद से यानी कि किसी को बचाना चाहते हों, यानी कि अपने बच्चों को देखें, जब भी आप अपने आप को देखें आईने में या फिर अपनी कोई तरक्की, कोई अचीवमेंट, कोई भी अच्छी चीज़ या खुशी का दिन कुछ भी हो ना, आप लोग माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ दें एक दफ़ा तो इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगती।
तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें अपने रूटीन में शामिल रखनी है और इंशाल्लाह नज़रे बद से आप लोग हमेशा बची रहेंगी। और नंबर 3 है कि आप लोगों ने अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है ना वो ज़रूर करना है और चलाना भी है घर में, ठीक है? सूरह बकरा जो है ना वो लाज़मी आप लोगों ने डेली चलानी है और जब भी सूरह बकरा चलाते हैं, तो आप लोगों ने विंडोज़ के और दरवाज़े जो है ना वो ओपन ही रखने हैं, ताकि जितनी भी घर में नेगेटिव एनर्जी है ना वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए, ज़ाइल हो जाए और आप लोगों का घर जो है ना वो बरकत वाला हो जाए और बहुत ज़्यादा खुशियाँ, खुशहाली और आबादी आपके घर में एंटर हो। देखिए ना, अल्लाह ताला का ज़िक्र तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुबारक होता है। हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और अल्लाह ताला का जितना हम ज़िक्र करेंगे, वो जगह इतनी पाक और इतनी पाकीज़ा मुक़द्दस हो जाएगी और इतनी ज़्यादा बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला की जो हैं वो नाज़िल होंगी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे वो काम जो कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग में जा रहे होते हैं, कभी वो मुश्किलें जो हल होने का नाम नहीं ले रही होती, जब हम अल्लाह ताला के करीब जाते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेना शुरू करते हैं, तो वो सारी मुसीबतें मुश्किल हालात या फिर कोई भी चीज़ हो वह ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मैंने खुद इस चीज़ को आज़माया है, आप लोगों ने भी इसको ज़रूर अपने ज़िक्र में शामिल रखना है। सबसे ज़्यादा आप लोग अल्लाह का ज़िक्र अगर करना चाहते हैं, बेशक इस्तग़फ़ार ही करें। इस्तग़फ़ार एक ऐसा ज़िक्र है कि इसके साथ रिज़्क में भी इज़ाफ़ा होता है, रिज़्क में बरकत आती है, हर मकसद में कामयाबी मिलती है, मुश्किलात का ख़ात्मा होता है, बीमारियों से शिफ़ा मिलती है और यानी कि इसमें हर चीज़ का, हर मसले का हल है। तो आप लोग सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ते रहें ना, तो फिर भी आप लोग जो है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हर किस्म की नज़र बद और नेगेटिव एनर्जी से पाक रहेंगी, दूर रहेंगी और बची रहेंगी इंशाअल्लाह। नंबर 4 पॉइंट पे अल्लाह ताला से आप लोगों ने अपना कनेक्शन मज़बूत करना है। अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन कैसे मज़बूत होगा? फ़र्ज़ करें हम अल्लाह ताला से दुआ माँग रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही फ़िलहाल, ठीक है? ये नहीं कि मैं कह रही कि होती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हर दुआ अल्लाह पाक बड़े करीब होके सुनते हैं। आप लोगों ने अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मज़बूत बनाना है। मैं आप लोगों को शायद पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, अगेन मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसलिए मैं बार-बार बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों का भी जो ईमान है ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यानी कि जब भी अल्लाह ना करे कोई मुश्किल होती है ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपने मुझे इस मुश्किल से निकालना है, आप तो मुझे 70 माहों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और मैंने तो सिर्फ़ 1 माह का ही आज तक प्यार देखा है। ठीक है? ये दुआ आप पढ़ते जाएँ और जो दुआ यानी कि आप लोगों ने माँगनी है वो भी साथ में बोलें, अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं और अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने ये दुआ अपनी यानी कि दुआओं में शामिल रखनी है। और आप लोगों ने इस्तग़फ़ार हमेशा करते रहना है और दुरूद पाक, ये 2 एक ऐसे वज़ाइफ़ हैं ना कि ज़िंदगी आप लोगों की सँवारने वाली ये यानी कि चीज़ें हैं। एक दुरूद पाक और एक इस्तग़फ़ार, ये इनको अपनी रूटीन में आप लोगों ने शामिल रखना है, हेल्दी रहेंगी, घर में कोई बीमारियाँ, कोई यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं आएँगी और ना ही कोई मुश्किलात आएँगी, ना ही कोई नज़र बद आप लोगों के घर का रुख करेगी। यानी कि हर किस्म के जो प्रॉब्लम्स होंगी ना उससे आप लोग बची रहेंगी। और नंबर 5 पे आ जाता है जी हमारा ये एक अमल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका कब्र में बहुत ज़्यादा जाके हमें अगली दुनिया में सवाब मिलेगा, वो है सदका। सदका चाहे आप लोग थोड़ा-सा ही दें ना, अगर आपके पास जितने भी पैसे आते हैं, उसमें से मंथली अगर आप ₹100 भी खर्च सदका दे देंगी ना, तो बहुत ज़्यादा उसका आप लोगों को सवाब होगा। देखिए, सदका एक ऐसी चीज़ है जो कि गुनाहों को भी यानी कि पाक गुनाहों से भी पाक कर देता है, जो हमारी मुश्किलात होती हैं, उनको भी दूर करता है, आसानियों में बदलता है और सदका जो होता है, वो बुरी मौत को भी टाल देता है। उसके अलावा यानी कि सदका एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें जन्नत की तरफ रास्ते के लिए समझ लें कि हमारा एक पुल बन जाता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि सदक़े के बारे में ये भी कहा जाता है, सुना हुआ है कि सदका अगर कब्र में जाके हमें जब सदक़े की फ़ज़ीलत का पता चलेगा ना, तो हम लोग जो बंदा होगा ना, वो अल्लाह ताला से बोलेगा कि या अल्लाह पाक मुझे दोबारा से ज़िंदगी दें, मैं दुनिया में जाऊँ और जाके सदका करूँ। इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है सदक़े की। तो क्यों ना हमें जो ज़िंदगी मिली हुई है, जहाँ पे हम अभी ज़िंदा हैं, तो हम सदका जो है अपनी रूटीन में शामिल करें और जितना भी अगर जितने भी आप अपनी तौफ़ीक के मुताबिक दे सकती हैं किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी फ़कीर को, तो आप लोगों ने सदका जो है ना वो लाज़मी अपनी रूटीन में शामिल रखना है। इसके साथ बहुत सारी आसानियाँ पैदा होती हैं। माय डियर सिस्टर्स, इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हर एक के साथ आप लोगों ने अच्छा हुस्न सलूक जो है ना वो लाज़मी रखना है। नंबर 6 पे है
कि जब आप लोग किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँगे, अच्छा रवैया रखेंगे, अच्छा बिहेवियर रखेंगे, पॉज़िटिव आप लोगों के बारे में लोगों की थिंकिंग होगी, वो आप लोगों को एप्रिशिएट करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों का एक अच्छा जो इमेज है वो बनेगा और इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी जो तारीफ़ें हैं वो होना स्टार्ट हो जाएँगी और इंशाल्लाह आप लोग नज़रिए-बद से या नेगेटिव एनर्जी से वैसे ही दूर रहेंगे और बहुत से अच्छे लोग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जुड़ना शुरू हो जाएँगे, आप लोगों से मिलना शुरू हो जाएँगे, आपसे लोग मिलना-जुलना, बात करना उन्हीं से लोग पसंद करते हैं जो अच्छे इख़्लाक़ के हों। तो आप लोगों ने अपना इख़्लाक़ जो है वो सबसे बेहतर करना है और अच्छे तरीके से दूसरों से बात करनी है। अगर किसी को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसको गाइड भी ज़रूर करना है आप लोगों ने। सो माय डियर सिस्टर्स, ये थी तमाम हैबिट्स जो कि आज आपको मैंने बताई हैं और ज़रूरी समझी हैं और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये हमारा छोटू-सा पैरट है, इसको देख के आप लोगों ने माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर कहना है। माशाल्लाह ये जब 25 डेज़ का था तब हम लेकर आए थे और इसको अभी हमने खुद ही इसकी परवरिश की हुई है। माशाल्लाह हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। ये हमारे साथ अभी पीनट्स खा रहा था और इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, इसे मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद आई, ये बहुत खुश होके खाता है और इसके बाद ये खेल के और उसके बाद ये थोड़ी देर हमारे पास इस टाइम शाम को खेलता है और उसके बाद ये सो जाता है। इसको उसके केज में मैं रख देती हूँ। तो आप लोगों ने भी बताना है कि आपने कोई पेट रखा हुआ है या नहीं, या आपको हमारा ये प्यारा-सा ब्यूटीफुल सा छोटू-सा पेट हमारा पैरट कैसा लगता है? तो अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सदका जारिया समझ के, और आपको भी सवाब होगा और मुझे भी इंशाल्लाह।